पालन करने वाला है, जो पृथ्वी दिवलोक को उत्पन्न करने वाला है, अर्थात सृजनशील है, वो हिंसा नहीं करेगा। तो हिंसा के भाव से दूर रहना है। हिंसा आपन धर्म है। कोई हिंसक है, किसी से लोगों को संकट है, लोगों के प्राणों पर संकट आ गया है, बहुतों को मार सकता है, तो उसको मार देने में कोई अपराध नहीं है। ये वेद भी कहता है, स्पष्ट रूप से सिद्धांत रूप में कहता है, और व्यवहारिक रूप से हमने इतिहास में अपने महापुरुषों में भी देखा है। अनेक महापुरुषों का हम इसीलिए सम्मान करते हैं कि उन्होंने अनेक आतताइयों को मारा। कोई भी हमारे धर्म का अंग है, हो जाता है। तीसरे पंक्ति में जैसे आपने भी कहा, तो ये भी उसी क्रम में है, अलग बिल्कुल नहीं है। या चापा चंद्रा वृति जान, तो कह रहे हैं कि भाई जो पृथ्वी को, दिव को उत्पन्न करने वाला है, जो सत्य धर्म को उत्पन्न करने वाला है, जो अपा चंद्र और बृहति को उत्पन्न करने वाला है, अर्थात वो कुल मिलाकर सृजनशील है, अनेक का सृजन कर रहा है। हमने कहा कि हिरण्यगर्भ सूक्त जो है वो सृजन का सूक्त है, सृष्टि का सूक्त माना जा रहा है। तो यही बता रहा है कि परमेश्वर ने कैसे इस विराट सृष्टि का सृजन किया है, और एक उसमें कितने प्यार से ये बताते ही छोटा सा संकेत कर दिया कि परमात्मा सृजनशील है, उसके उपासक हैं, तो आप भी सृजनशील बने, हिंसा न करें। वो हिंसा नहीं करता, वो तो सृजन करता है ना। मुझे लगता है कि ये इसका केंद्रीय भाव भी कह सकते हैं मंत्र का। और आपका प्रश्न भी संभवतः बहुत कुछ हो गया होगा, इसको शेष रह गया हो तो बता दें, उसको हम स्पष्ट कर देते हैं। जी गुरु जी, अगला समझ। परंतु आपने शुरू में जो बोला वो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं सुन नहीं पाई। तो मुझे लगता है वीडियो हो गया होगा, तो देख लेना आप, क्या आपने सुना क्या नहीं सुना, हम कैसे बताएं इस समय, है ना। जी गुरु जी, मैं किसी और से पूछ लूंगी। नहीं, वीडियो तो बनेगा ही, वो देख लेना। और उसके बाद कोई बात हो तो हम लोग आगे भी, अभी कल सुबह मिलते हैं तो बात कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से फोन पर बात कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। क्योंकि अभी कैसे कहें आपने क्या सुना क्या नहीं सुना, वो थोड़ा सा हो जाएगा। चलिए आगे, और कोई बात किसी को कहनी हो तो बताएं। देखिए, ये विराम नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं कि जो प्रश्न हो थोड़ा सोच के रखें, अभी बता दें। ये हमने कहा था कि अंत में समापन के समय प्रश्न ना आए, अभी समय से आ जाएं तो अभी समय है, उसकी चर्चा की जा सकती है। बहुत लोग जुड़े हुए हैं, आपने वीडियो देखा होगा, नहीं भी देखा है तो इतनी चर्चा हुई है, सब पाठ हुआ है, अर्थ हुआ है। कुछ कहना चाहें तो बताएं। देखो भाई पुलकित जी की तो जी गुरु जी, जैसे इसमें जो चंद्रा शब्द आया है उसके चंद्रमा आनंद प्रकाशदायक 3 अर्थ लिखे हुए हैं, तो इस मंत्र में इन तीनों में से कोई एक चुनना होगा, तो किसे चुना? चंद्रमा उपग्रह कहना चाह रहा है या फिर वही आनंद या प्रकाशदायक कहा जा रहा है इस मंत्र में? हाँ, ये उचित प्रश्न, तो इसे आपको समझना है। जैसे आपने कहा इसमें से हम किसे चुनेंगे, तो बहुधा आपको मंत्रों में ऐसा मिलेगा कि ये सारे अर्थ लिए जा सकते हैं। जो हमने एकानंता व वेगा, उसके त्रिविध बहुविध अर्थ होते हैं, तो सारे अर्थ भी समाहित हो सकते हैं। और कोई अर्थ ऐसा भी हो सकता है, विपरीतार्थक शब्द हो सकते हैं जो इसमें न समाहित हो रहा हो, तो उसे न चुने। तो ये भी कह सकते हैं, जिस चंद्र को आप उपग्रह कहते हैं, या भारत के परंपरागत ज्योतिष में उसे भी ग्रह कहा जाता है, तो उस अंतरिक्ष पिंड चंद्र की बात भी करें तो वह भी ठीक है। वो संपूर्ण जब सृष्टि का सृजन कर रहा है, सृष्टि के सृजन का जब ये सूक्त है, तो वो पृथ्वी को बनाएगा, चंद्रमा को बनाएगा, दिवलोक अर्थात सूर्य चांद तारों को सबको बना रहा है। तो यहाँ पर चंद्र का अर्थ वो भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, आप देखिए ऊपर से उसने पृथ्वी का सृजन किया, पृथ्वी को भी बनाया, दिव को बनाया, दिव में सूर्य और तारे आ जाते हैं। हमने आपको बताया है कि वेद में जब दिव कहा जाता है तो उसमें सूर्य और तारों का संसार आ जाता है। चंद्र को उसने अलग से कह दिया, यद्यप दिवलोक में ये भी आ सकता था, फिर भी। अब देखिए, तो यहीं पर यह बात है, ये प्रश्न उठ सकता है आपके मन में कि भाई उस समय, बिल्कुल ठीक बात है, फिर से भी आपने सरलता से कह दिया कि ये उपग्रह है। क्या उस समय लोगों को पता था कि ये उपग्रह है? यद्यप उपग्रह शब्द का प्रयोग तो हुआ ही नहीं, अभी भी जो भारतीय ज्योतिष पंचांग आदि आता है उसमें सूर्य और चंद्र को ग्रह शब्द से ही संबोधित किया जाता है, क्योंकि वही बताया कि परिभाषाएं अलग अलग। न तो जो आपको उपग्रह पढ़ा रहे हैं वो भी ठीक बता रहे हैं, और जो पंचांगों में इसे ग्रह कहा जा रहा है वो भी असत्य नहीं, वो भी सत्य है, क्योंकि दोनों की परिभाषाएं अलग अलग हैं। जिसे हमने बताया कि इस समय जिसे आप अंतरिक्ष कहते हैं, जिसमें सूर्य और तारे आदि होते हैं, उसको वेद में द्यू कहा गया है, अंतरिक्ष नहीं कहा गया। वेद में अंतरिक्ष उसे कहा गया है जिसे आप वायुमंडल कहते हैं। तो ये कहा जाए कि अगर परंपरागत रूप से अंतरिक्ष हम वायुमंडल को कह रहे हैं, कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा अंतरिक्ष में पक्षी उड़ते हैं, तो आप कहेंगे वाह, अंतरिक्ष में पक्षी कैसे उड़ सकता है?
तो वो अंतरिक्ष में पक्षी उड़ सकता है इस तरह से कि हमारे वैदिक साहित्य में अंतरिक्ष उसी वायुमंडल को कहा गया है जहां पक्षी उड़ते हैं, और वायुमंडल से ऊपर का क्षेत्र जहां पक्षी नहीं उड़ सकते हैं उसे हमने द्युलोक कहा है, अंतरिक्ष नहीं कहा है। तो ये अंतर हमें समझना होगा। इसी प्रकार से परंपरागत पंचांगों में चंद्र और सूर्य को ग्रह कहा जाता है, तो वह भी सत्य है क्योंकि उनकी ग्रह की परिभाषा अलग है। उनकी ग्रह की परिभाषा ये है कि जिन आकाशीय पिंडों की गतियों को हम ग्रहण कर पा रहे हैं, जो पृथ्वी के सापेक्ष जिनकी गतियां हमारी गणना में हैं और पृथ्वी के ऋतु चक्र को दिन रात को प्रभावित कर रही हैं, जिनसे हमारा जो है पंचांग दिन रात्रि महीने मास वर्ष बनते हैं, तो इन सारी जिन गतियों को हम ग्रहण कर पा रहे हैं उन सबको ग्रह कहा जा रहा है। ये हमारे परंपरागत ज्योतिष की शब्दावली है। तो उस अर्थ में चंद्रमा और सूर्य भी ग्रह हैं, वह भी असत्य नहीं है। और आपको आधुनिक शास्त्र में जो पढ़ाया जा रहा है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को ग्रह कहते हैं, तो इस अर्थ में सूर्य ग्रह नहीं है और चंद्रमा ग्रह नहीं है। तो ये भी समझना आवश्यक है। जैसे कुछ लोग आज मकर संक्रांति मना रहे हैं, कुछ लोग कल मनाएंगे, और वैदिक समाज के लोग 22 दिसंबर को मकर संक्रांति मना चुके। तो ये सब कैसे है? तो ये अपनी अपनी अवधारणा है। कह सकते हैं कि सब लोग अपने स्थान पर सही हो सकते हैं, किसी की निंदा करने का मेरा भाव नहीं होता, आप जानते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका मूल प्रश्न था उसको भी स्पष्ट करते हैं, थोड़ा इस विषय को भी समझा सकते हैं। तो चंद्र शब्द का अर्थ यदि आनंददायक आह्लादकारी बताया गया है तो उसका अर्थ यही है कि चंद्रमा को देखकर हमें जो आनंद आह्लाद प्राप्त होता है, इसीलिए इसका नाम चंद्र रखा गया है, यूं समझिए। अब चंद्र धातु के अर्थ में चमकना, आनंद होना, आह्लाद होना, संतोष होना, प्रकाश होना, इस प्रकार के अर्थ हैं। तो आप देखिए जो चंद्रमा आपको दिखता है उसमें सारे गुण है ना, तो इन सारे गुणों के युक्त होने के कारण उसको हमने चंद्र का नाम दे दिया। तो इस रूप में जब चंद्र कहा जा रहा है, संपूर्ण सृष्टि का सृजन हो रहा है, तो इस चंद्र की बात हो रही है। जो आकाशीय पिंड है उसका सृजन वो कर रहा है, बिल्कुल सही है। और यह भी उतना ही सत्य है कि वो आनंद, प्रकाश, संतोष का भी सृजन कर रहा है। हमको वो आनंद, प्रकाश, संतोष देने वाला है, इसमें क्या संदेह है। तो सारे अर्थ यहाँ पर सत्य हो गए इस मंत्र में आपको, ठीक है, समझ में आया? गुरुजी जैसे बृहति का अर्थ है बृहत मतलब वृद्धि होना, तो चंद्रमा में वृद्धि थोड़ी ना होती है। तो हमने कब कहा कि चंद्रमा को बृहति कहा गया है? इसमें ये तो नहीं कहा कि चंद्रमा को बृहति कहा गया है, इस मंत्र में कहीं नहीं आया। जिसने पालक चंद्रमा बृहत को उत्पन्न किया। हाँ, बृहति ने किया। देखिए किस किस को उत्पन्न कर रहा है, सूरज क्या कह रहा है? पृथ्वी को, दिव को, सत्यधर्मा को, चंद्र को, बृहति को, अपा को, उसने सबको उत्पन्न किया, संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न किया। ये सब अलग अलग हैं। वो चंद्र का भी उत्पन्न करने वाला है और बृहति का भी। अब ये बृहति क्या है, ये अलग प्रश्न हो सकता है कि इस मंत्र में बृहति किसे कहा गया है। तो जो भी वृद्धि है, वृद्धिशीलता है, वृद्धिशील है, उन सबको बृहति कह रहा है, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है जिसे आज आप बृहस्पति ग्रह कह रहे हैं, हो सकता है उसको प्राचीन नाम बृहति ही रहा हो। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है आपकी परिभाषा में वो। सूर्य के बाद सूर्य की परिक्रमा करने वाले जितने आकाशीय पिंड हैं उनमें सबसे बड़ा बृहस्पति है। तो हो सकता है उसे बृहति कहा जाता रहा हो, बाद में उसे बृहस्पति भी कह दिया गया हो। दोनों का अर्थ तो एक ही है ना। बृहस्पति माने जो बड़ों का अधिपति है, बृहति का अर्थ जो सबसे बड़ा है। तो हो सकता है उस बृहस्पति ग्रह को भी कहा जा रहा हो, जुपिटर जिसे आप कह रहे हैं। और हो सकता है बृहति का अर्थ है वृद्धिशीलता का, वृद्धि की भावना का, जो भी चीजें वृद्धिशील हैं उन सब का वो उत्पन्न करने वाला है। ये सभी अर्थ यहाँ पर उपयुक्त स्वीकार्य हैं, ठीक है। गुरुजी ये पालक रक्षक ये तो चंद्रमा के लिए ही उपयुक्त है ना ये शब्द? नहीं क्यों भाई, आप सबको अच्छा अलग 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 अलग। तो ये किसके लिए आया है गुरुजी पालक रक्षक? ये वेद की भावना में तो यही समझे, जो भी पालक रक्षक है वो सबके लिए आया है, तो ये कह सकते हैं। ठीक, व्यापक अर्थ में तो वेद में हम यही लेंगे कि जो भी पालन रक्षण करने वाले हैं वो आपके माता पिता हैं, आपके शिक्षक आचार्य हैं, आपके शुभचिंतक मित्र हैं, वो सब भी हैं। और प्रकृति भी है, प्रकृति भी आपकी पालक रक्षक है। जल वायु आदि हैं तो उस रूप में भी है। और जहां हम आपको बता दें, सामान्यता विद्वान अपा को विशेष रूप से जल मानते हैं। तो शाब्दिक अर्थ तो पालक रक्षक है, और पालक रक्षक जो है वो सभी इसमें समाहित है। मैं दृढ़ता से कह रहा हूँ, रेखांकित करूंगा, बिल्कुल सही है। पालक रक्षक जो भी है वो सब अपा में समाहित हो सकते हैं।
परंतु अधिकांशतः विद्वानों ने अपाह जल का पर्याय मान लिया है, क्योंकि अभी भी आप सुनते हैं जल ही जीवन है। बोला अति प्राचीन काल से आधुनिकतम समस्या भी आप देख रहे हैं, जल ही जीवन है। तो क्योंकि वायु तो सर्वत्र व्याप्त थी, वायु को खोजने तो किसी को जाना नहीं पड़ता था। तो जहां भी मनुष्य को वसना होता था, कहीं निवास बनाना होता था, तो सबसे पहले वो खोजता था जल कहाँ है। कोई नदी हो या कोई सुंदर विशाल अच्छा सा तालाब हो, सरोवर हो, जल की व्यवस्था हो, तब तो वहां वो बसे। निवास के लिए उसे सबसे पहले जल खोजना होता था। तो पालक रक्षक के रूप में उसने शायद जल को अधिक महत्व दिया, कि तो जल का पर्याय अपाह हो गया। जो हमारा पालन रक्षण करने वाला है, उसे सबसे पहले तो जल चाहिए, उसके बिना तो जीवन यापन है नहीं, है ना। तो देखिए विशाल जंगल है, उसके बीच में आपको रहना है। तो विशाल जंगल है, वृक्ष तो बहुत हैं, वृक्ष पर फल भी बहुत हैं। जब जिसको भूख लगे एक फल तोड़ा खा लिया, कोई समस्या नहीं है। आपको किसी से खरीदना नहीं है कि आपको बाजार जाना है या कोई ठेले पर लेकर आएगा। आपने देखा जो फल आपको ठीक लगा आपने खा लिया तोड़ करके। तो भोजन भी समस्या नहीं थी, निवास भी समस्या नहीं थी, भूमि भी निःशुल्क है, भवन निर्माण सामग्री भी निःशुल्क है। अब समस्या होती थी जल का स्रोत खोजना, क्योंकि ये सोचिए उस आदि काल में कुआं खोदना भी कठिन कार्य था। तो पहले प्राकृतिक जल स्रोत खोजा जाता था। और यदि बस्तियां बड़ी होती गई, जल स्रोत से दूर तक लोग बसते चले गए, तो जब कुआं खोदने की नौबत आई तो वो भी कितना कठिन कार्य था उस समय। इस समय तो बड़ा सरल है, आप तुरंत जो है इसकी व्यवस्था कर लेते हैं, आपके पास इतने यंत्र उपकरण हो गए हैं। उस समय कठिन होता था। तो इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है, संभवतः इसीलिए अपा शब्द को जल का पर्याय प्राचीन आचार्यों ने माना है। हमसे पहले के भाष्यकारों ने अधिकतर जो है आप देखेंगे कि अपा को जल माना है, और शाब्दिक अर्थ उसका पालक रक्षक है, इससे तो कोई नकार ही नहीं सकता है। तो भी कह रहे हैं, ठीक है जी गुरुजी। बात पूरी हो गई जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ भाई, किसी को कुछ कहना है या फिर हम लोग और आगे बढ़ें? कोई नहीं आ रहा है। चलिए इस समय का थोड़ा सा सदुपयोग हम कर लेते हैं। अभी संयोग बस जो चर्चा इस संक्रांत की हो गई, कहें तो थोड़ा सा जो कि पंचांग और संक्रांत की बात आ गई है, समय है तो कुछ जिज्ञासाएं तो आई होंगी, इस तरह की चर्चाएं हुई हैं, तो आप लोग सोचे समझें तो थोड़ा सा इसको बताने का प्रयास किया जाए। जी गुरुजी, ये समझना भी था, ये मेरे भी दिमाग में चल रहा था। सुबह कोमल जी ने भी बोला था इस बारे में, मेरे स्टेटस को देख के तो मेरे भी दिमाग में चल रहा था, अन्य के भी चल रहा है, तो समझा दीजिए इसको, अच्छा रहेगा। क्योंकि कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, समय है तो बता दें। ये ठीक है, जब वेद की चर्चा चल रही होगी, यही मान लीजिए किसी का प्रश्न आता तो हम कह सकते थे ये हमारा विषय इसका नहीं है, लेकिन अब समय है तो कोई ऐसी आपत्ति भी नहीं है कि नहीं ले सकते हैं। और जो नहीं ले पाएंगे उसके लिए रविवार की व्यवस्था की ही गई है। अगर अभी समय ना मिलता तो कल चर्चा करते हैं, समय मिल गया है तो भी कर देते हैं। देखिए ये मकर संक्रांति क्या होती है ये समझिए। सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत होता है तो मकर संक्रांति होती है, जब वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो कर्क संक्रांति होती है। ये बताइए कर्क रेखा और मकर रेखा आप लोग जानते हैं? जी, कर्क रेखा तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर। बिल्कुल ठीक। मैंने आपसे ये इसलिए पूछा कि हमें मालूम है कि आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, जानकारी होगी। समस्या ये है कि आपकी पीढ़ी के लोग सब कुछ अंग्रेजी में जानते हैं, हिंदी में नहीं जानते। वो लाइन आप कैंसर सुने हैं, बोले ये कैंसर इतना फैल कि लोगों को कर्क रेखा नहीं पता, कैंसर जानते हैं। तो सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत होगा तो मकर संक्रांति होगी, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा तो कर्क संक्रांति होगी। अब ये मत कहिएगा कर्क रेखा मकर रेखा हम आज पढ़ रहे हैं जब वैदिक काल से आए। ये 100-200 साल की किसी की खोज नहीं है, इस भ्रम में मत पड़िएगा। ये प्राचीन व्यवस्था है। कुछ शब्द हो सकता है इसके नामकरण कुछ अलग भी रहे हों, परंतु ये व्यवस्था अति प्राचीन है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा वैदिक काल से आए, अर्थात यह अवधारणा है। ठीक, तो अब आप देखिए जब सूर्य मकर रेखा पर होगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा होगा, स्पष्ट। तो सबसे छोटा दिन किस दिन होता है? 22 दिसंबर को। ये आप सब जानते हैं, ये भी पढ़ा होगा, पढ़ा है बेटा? जी जी गुरुजी। हाँ, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है।
सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। हम लोग जहां जाड़े से दुबके पड़े हैं, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भीषण गर्मी पड़ रही है, ये भी आप जानते होंगे, है ना। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से आप लोग परिचित होंगे क्योंकि वहां की क्रिकेट टीमें आती हैं। वहां इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। जैसी गर्मी आपके यहाँ जून में पड़ती है, वो गर्मी इस समय दक्षिण गोलार्ध में पड़ रही है ना। क्योंकि सूर्य मकर रेखा पर लंबवत हुआ 22 दिसंबर को। सूर्य कर्क रेखा से धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ा, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पहुंच गया, सूर्य लंबवत हो गया। जैसे ही वो मकर रेखा पर लंबवत होगा, तुरंत वो उत्तर की ओर चलना प्रारंभ कर देगा। तो जब उसकी गति मकर रेखा पर पहुंचते ही उत्तर की ओर हो जाएगी, तो उसे उत्तरायण कहेंगे। उत्तरायण का क्या अर्थ हुआ? उत्तर की ओर गति करना। उत्तरायण शब्द का शाब्दिक अर्थ यही है, उत्तर की ओर गति। सूर्य की गति उत्तर की ओर कब होगी? जब वो अधिकतम दक्षिण में मकर रेखा पर पहुंच जाएगा। वो तिथि होती है 22 दिसंबर की। उत्तर गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का। उस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, उसे कर्क संक्रांति कहते हैं और दक्षिणायन कहते हैं। 21 जून को कर्क संक्रांति होगी, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा, और जैसे ही कर्क रेखा पर आएगा, लंबवत होगा, तुरंत उसकी गति दक्षिण की ओर प्रारंभ हो जाएगी, धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ने लगेगा। इसलिए 21 जून को दक्षिणायन होता है, कर्क संक्रांति होती है। ये बिल्कुल साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, तरसंगत है, आपकी समझ में आया। इसके लिए किसी बाबा जी का पत्रा देखने की आवश्यकता नहीं है। और यही वैदिक पंचांग हमने जोड़ दिया है एक सज्जन को, जो वैदिक पंचांग प्रतिदिन देते हैं आपको, आपके इस समूह में भी। तो है ना, तो आपके समूह में प्रतिदिन एक ये पंचांग, दैनिक पंचांग आने लगा है, देखा होगा आप लोगों ने। वो बिल्कुल शुद्ध वैदिक पंचांग है। कोई मंगाना चाहे तो उनसे मंगवा भी सकता है, उसकी आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं। वो प्रतिदिन आ ही रहा है और पीडीएफ भी मिल जाती है। वो बिल्कुल इसी प्रक्रिया पर आधारित है। वेद में 28 नक्षत्र हैं, ये लोग केवल 27 गिना रहे हैं, 28वां पता नहीं कहां खो गया इन लोगों के पास से। मतलब जो उत्तर भारत के पंचांगकार हैं, उनका 28वां नक्षत्र कहीं खो गया है। वेद में 28 नक्षत्र थे। अब ये भी बड़े मनोरंजक हो सकती है। सामवेद में 28 अध्याय हैं। हमारे सामवेद में कुछ सामवेद ऐसे भी छपे हैं जिसमें 27 अध्याय, उन्होंने 2 अध्याय को मिलाकर एक कर दिया है, बस वेद पूरा है। नक्षत्र में एक कम हो गया, 28 के 27 बचे, सामवेद में भी एक अध्याय कम करके 27 कर दिए। अब पता नहीं सामवेद के 28 अध्याय का 28 नक्षत्र से कोई संबंध है या नहीं है, मैं ऐसा कोई नहीं जोड़ना चाहता, एक ध्यान आ गया तो मनोरंजन के रूप में आपको बता दिया। तो इस प्रकार से कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति आप देख सकते हैं कि सूर्य मध्याह्न में लंबवत होगा और शंख की छाया नहीं बनेगी। कोई भी लंबवत छड़ी आप अगर पृथ्वी पर रख देंगे तो उसकी छाया नहीं पड़ेगी, क्योंकि सूर्य लंबवत होगा। इतना आप लोग समझ सकते हैं सरलता से। तो ये बिल्कुल निश्चित है। इसके अतिरिक्त 2 संपात होते हैं, बसंत संपात और शरद संपात। ये भी वैदिक कालीन शब्द हैं, आज भी भूगोल में पाए जाते हैं। अर्थात बसंत संपात कब होता है? 22 मार्च को। 21-22 मार्च को बसंत संपात होता है। इसका क्या अर्थ हुआ? उत्तरायण में, अर्थात मकर संक्रांति के पश्चात, जब दिन और रात बराबर हो जाएंगे, 12-12 घंटे के दिन और रात होंगे। अभी रात बड़ी है, दिन छोटा है, धीरे धीरे दिन बढ़ता जाएगा, रात घटती जाएगी। 21-22 मार्च की जो रात होगी, वो उस दिन जो है दिन और रात का मान बराबर हो जाएगा, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, उसे बसंत संपात कहते हैं। इसी तरह शरद संपात होता है, संभवतः 22 सितंबर की तिथि है वो। उस दिन भी दिन और रात बराबर हो जाएंगे। जब मार्च में दिन रात बराबर होंगे तो दिन बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, है ना। तो उस प्रकार से सितंबर 22 को आकर के फिर दिन और रात बराबर हो जाएंगे, उसे शरद संपात कहते हैं। तो ये शरद संपात और बसंत संपात कब होते हैं? जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। विषुवत रेखा भी जानते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। जब सूर्य विषुवत रेखा पर होगा तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध दोनों में दिन और रात समान हो जाएंगे, दोनों में। इसलिए ये संपात 2 बार पड़ते हैं, बसंत संपात और शरद संपात। ये चारों तिथियां बिल्कुल तर्कसंगत वैज्ञानिक हैं। प्रयोगशाला में देखें क्या, अब कोई भी सरलता से कहीं भी मैदान में जाकर के इसको देख सकता है, और दिन रात का मान
आप अपनी वेधशाला प्रयोगशाला से भी देख सकते हैं, और पंचांगों में प्रतिदिन आता है, या सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या है उससे देख सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय से आप दिन और रात की गणना कर सकते हैं। जब समान हो जाए तो ये बसंत संपात या शरद संपात होगा। जब दिन सबसे बड़ा हो तो कर्क संक्रांति, जब आपके यहाँ दिन सबसे छोटा हो जाए तो मकर संक्रांति। ये बिल्कुल निश्चित तिथियां हैं, इसमें कोई परिवर्तन करने का अधिकार किसी मनुष्य को तो है नहीं, क्योंकि ये ईश्वर को बनाई हुई व्यवस्था है। इसी को अमृत व्यवस्था कहते हैं, ईश्वरीय व्यवस्था कहते हैं, प्राकृतिक व्यवस्था कहते हैं। अब 22 दिसंबर को सबसे छोटा से कौन मना करेगा, इससे कौन नकार सकता है। अब आप कहोगे नहीं साहब हमारी मकर संक्रांति तो 15 को पड़ी है, 14 को। इसको इसी से समझ लीजिए, जब विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी को उनकी जन्मतिथि है, उस दिन मकर संक्रांति थी। मतलब इन लोगों की जो गलत मना रहे हैं, उस समय 12 जनवरी को मकर संक्रांति बनाई, फिर 13 जनवरी हो गई, फिर अभी 14 जनवरी चलती रही। इस बार वो 15 जनवरी को 15 जनवरी की मकर संक्रांति मिलेगी। ये लगभग 70-72 वर्ष तक चलेगी। फिर वो 15 के बजाय 16 जनवरी आ जाएगी। अर्थात अगर 70-72 वर्षों में एक दिन आगे बढ़ता चला गया तो कुछ शताब्दियों के बाद ये मकर संक्रांति गर्मी में पड़ने लगेगी। अर्थात वो गणना गलत है। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से जो है ये आपको समझना है, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति, बसंत संपात और शरद संपात, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को, मुझे लगता है इसी से सारी गणनाएं होती हैं। अब एक बात और स्पष्ट करके इस बात को हम समाप्त करेंगे। आप कह सकते हैं कि साहब ये अंग्रेजी तारीखों से कैसे ये तय हो गया। हर वर्ष 22 दिसंबर को ही सबसे छोटा दिन क्यों होता है? क्योंकि ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसे हम लोग सामान्यतः अंग्रेजी ईस्वी सन का कैलेंडर कहते हैं, इसमें अनेक बार सुधार किए गए। ये सौर पंचांग धीरे धीरे बना। पहले ये कैलेंडर भी मुसलमानों के हिजरी सन की तरह था, कुछ पता नहीं चलता था कहाँ क्या चला जा रहा है। तो इसमें अनेक बार सुधार करते करते उन्होंने देखा तो भारतीय पंचांग के अनुरूप आ गया ये। तो समझ गए ना, जो वैदिक पंचांग है और जो ये अंग्रेजी कैलेंडर है, दोनों अब लगभग एक हो गए हैं पिछले कुछ समय से। ये इस पर समझ लें, पहले इनका पंचांग गड़बड़ था। भारत का वैदिक पंचांग तो शुरू से ठीक है, हजारों वर्षों से, वहां गड़बड़ नहीं था। अर्थात हमारी मकर संक्रांति सदा से इसी समय जो होती आई है जब सबसे छोटा दिन होता था। अब 22 दिसंबर तो इसलिए बता दिया कि वो आपका परिचित है, जो समझिए जिस दिन सबसे छोटा दिन वो मकर संक्रांति। ये परिभाषा हमारी हजारों वर्ष प्राचीन है। तो अब उन्होंने अपना कैलेंडर इतना सुधार लिया है कि वो काफी कुछ ठीक हो गया है, सौर पंचांग के अनुसार वो अनुकूल हो गया है। इस अंग्रेजी कैलेंडर में 3 कमियां अभी हैं, यदि ये ठीक कर ली जाएं तो वैदिक पंचांग के बिल्कुल अनुरूप हो जाएंगी। जैसे जिस दिन 22 दिसंबर होता है मकर संक्रांति होती है, उस दिन 1 जनवरी मान लिया जाए। अर्थात ये तय कर लें कि इस बार जिस दिन 22 दिसंबर होगा, 21 दिसंबर के बाद 22 दिसंबर नहीं होगा, सीधे 1 जनवरी आ जाएगी। तो इससे निश्चित हो जाएगा कि मकर संक्रांति के दिन उनका नया महीना प्रारंभ हो जाएगा, नया मास, नया वर्ष प्रारंभ हो गया। अब आप चाहें तो मकर संक्रांति से नया वर्ष प्रारंभ कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि मकर संक्रांति भी साइंटिफिक है। तो वो 1 जनवरी से नया वर्ष प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वो 22 दिसंबर को 1 जनवरी माननी होगी। और 1 महीने का समय 28 या 29 दिन हो नहीं सकता। एक दूसरी समस्या कह सकते हैं अतार्किक उनका ये है, जो फरवरी 28 की 29 की होती है, तो फरवरी को भी 30 दिन का करना पड़ेगा। तो एक तो 22 दिसंबर को 1 जनवरी मान लें, फरवरी को 30 दिन का कर लें, तो ये उनका ये कैलेंडर जो है वैदिक पंचांग के अनुरूप काफी कुछ आ जाएगा। तो अब दूसरी बात, जब इधर ले आएंगे तो 22 मार्च को अभी जो बसंत संपात हो रहा है, यदि उस दिन से वो नववर्ष मना ले। पहले 1 अप्रैल से नववर्ष होता ही था उनका, ये पता नहीं बीच में कहां से गड़बड़ करके ये लोग 1 जनवरी ले आए। तो जब 22 दिसंबर को 1 जनवरी हो जाएगी तो 22 मार्च को अपने आप 1 अप्रैल हो जाएगा। उसी 1 अप्रैल से वो नया वर्ष मनाना प्रारंभ कर दें, तो वैदिक पंचांग और अंग्रेजी कैलेंडर बिल्कुल एक हो जाएंगे। ठीक है बेटा, बोलो कैसा लगा? बढ़िया था गुरुजी। हमारे भी मतलब पहले भी टीचरों ने यही बताया था मकर संक्रांति और मकर संक्रांति के बारे में। लेकिन गुरुजी ये 14 या 15 तारीख को होता क्या है वास्तव में, जो इसको कुछ तो कारण होगा जो मना रहे हैं लोग बाग? ऐसा है, मैंने कहा ना, यहाँ वेदों का अध्ययन अध्यापन समाप्त हो गया तो ये अनपढ़ पंडे पुजारी समाज पर हावी हो गए। अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ मूर्खताएं करना जरूरी था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, परिहास में कहा जाता है कि अंधभक्त होने के लिए प्रचंड मूर्ख होना आवश्यक है। ये बिल्कुल सत्य है। वो प्रचंड मूर्ख हैं
और अंधभक्त तैयार कर रहे हैं। तो एक तरह से वो मूर्ख नहीं है, सातिर हैं, चालाक हैं। कुछ ना कुछ ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें वो बता देते हैं जिसमें आपको उलझाया जा सके। अगर सीधी सीधी सरल बात बताएंगे तो सबकी समझ में आ जाएगी, फिर लोग उनके यहाँ दक्षिणा चढ़ाने नहीं जाएंगे। तो उनकी ये धर्म की दुकानदारी चलती रहे, इसलिए वैदिक व्यवस्था को जानबूझकर बिगाड़ते हैं। इसका और कोई दूसरा कारण है ही नहीं। अब आप देखिए, एक बात और ध्यान आ गई आपके इस प्रश्न पर। हम लोग उत्तर भारत में है, काशी का पंचांग हमारे ऊपर थोपा गया है। जिस दिन होली मनाई जाती है वो फाल्गुन पूर्णिमा होती है, ऐसा ये लोग कहते हैं। होती है कि नहीं होती है, वैदिक पंचांग में नहीं होता है, लेकिन ये लोग कहते हैं जिस दिन होली जलती है वो फाल्गुन पूर्णिमा है। चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अगले दिन से चैत्र प्रारंभ हो जाता है उनके अनुसार। ये भी आपने सुना होगा, जिस दिन होली खेली गई वो फाल्गुन पूर्णिमा है, फाल्गुन का महीना समाप्त हो गया, और जिस दिन आप रंग खेलते हैं उस दिन से चैत्र का महीना प्रारंभ हो गया। लेकिन नया वर्ष नवरात्र आएगी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को 15 दिन के बाद। ये आपके गले उतरता है कि महीना तो आज प्रारंभ हो गया और नया वर्ष 15 दिन के बाद प्रारंभ होगा। ये कैसे भाई? 1 जनवरी को नया वर्ष ना मनाएं, बोले नया वर्ष को 16 जनवरी को मनाएंगे। 1 जनवरी तो आज है, वर्ष का पहला महीना आज से प्रारंभ हो गया, लेकिन नया वर्ष हम 16 जनवरी को मनाएंगे। तो ये बात आप लोगों के समझ में आएगी? मेरी समझ में तो कभी नहीं आई। तो ऐसे कुछ ये प्रश्न मेरा भी था गुरुजी बहुत दिन से है जिससे लोग उसमें उलझे रहे। मेरा था बहुत दिन से जी। तो ये वेद विरोधियों का षड्यंत्र है, लोगों को सत्य से वेद से दूर रखने का, हम इतना ही कह सकते हैं। आपको वैदिक पंचांग रोज आपके समूह में मिल रहा है। मैंने उन सज्जन को, विश्वामित्र जी को जोड़ दिया है इसीलिए कि आपको पंचांग मिलता रहे। हमारे समूह में तो जुड़े हुए थे, कहीं से दे ही रहे थे, और वेदायन आदि में तो हमने आपके वैदिक ग्रंथ में भी उनको जोड़ दिया, जिससे आपको भी उसका लाभ मिलता रहे। और वो दे रहे हैं प्रतिदिन। ये जो मकर संक्रांत पर चर्चा आई थी उस पर भी उन्होंने उत्तर दिया, समझाया, बताया। तो ज्योतिष का उनका समूह है, उनकी कक्षाएं चलती हैं, तो वहां लोग चाहें तो सीख भी सकते हैं। उनका पंचांग है, वो लोग अपना वो भी कार्य कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैंने कहा ना, जैसे इनको मैंने देखा पंचांग पर इतना अच्छा कार्य करते हुए, तो पंचांग का मैंने अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया। मेरे विषयों में वेद व्याकरण इतिहास तो मुख्य रूप से है ही है, उसमें पंचांग भी था, योग भी था। तो योग को तो बाबा रामदेव ले गए। मैंने कहा इनसे ज्यादा योग का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने योग को छोड़ दिया। योग शिविर वगैरह हम पहले बहुत करते थे, छोड़ दिए। उसी तरह से पंचांग इन्होंने इतना अच्छा बना दिया है कि मुझे लगा उसमें हमें श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने छोड़ दिया। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, पंचांग आप उनसे ले लें, अब पंचांग के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं रही। उनका पंचांग बिल्कुल ठीक है। अब हमारा विषय केवल वेद बचा, जो कोई नहीं कर रहा है। हाँ, ये हम बिल्कुल विनम्रता से कह रहे हैं कि वेद का कार्य हम लोगों की तरह कोई नहीं कर रहा है, इसलिए वेद का कार्य आगे बढ़ाने का दायित्व हमारा और आपका है, क्योंकि ये कोई नहीं कर रहा है। बताएं। हाँ बोलो भाई, इससे कुछ कहना? जी गुरु जी, जो वैदिक पंचांग में है तो 5000 के ऊपर सन कुछ चल रहा है ना? देखिए वो जो आप कह रहे हैं 51-24 है, वो है 5124 चल रहा है, और वो शीघ्र ही 25 हो जाएगा। ये युधिष्ठिर युगाब्द है, समझ गए? सामान्यता युगाब्द कहते हैं, और ये सम्राट युधिष्ठिर का संवत है। उसे वैदिक मतलब एक रूप में आप चाहें तो कहें, लेकिन हम स्पष्ट कर दें, ये 5124 जो चल रहा है ये महाराज युधिष्ठिर का है। जैसे विक्रमादित्य का संवत विक्रम संवत है, शालिवाहन का शक संवत है, तो ये सम्राट युधिष्ठिर का संवत है 5124 जो चल रहा है। और वैदिक में हम क्या कंसीडर करते हैं, वो एक अलग विषय है ना। ये सम्राट युधिष्ठिर के जन्म से है या फिर शासनकाल से, कैसे क्या है? हाँ, ये शोध का विषय हो सकता है। सामान्यतः हम बता दें, जो हमारे यहाँ परंपरा रही है, जब सम्राट का राज्याभिषेक होता है तब वो संवत प्रारंभ करता है। ये एक परंपरा सी मानी गई है। कुछ लोगों का मानना है युधिष्ठिर से पहले भी अन्य लोगों के संवत रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रामाणिक उल्लेख हमें नहीं मिला है। लेकिन युधिष्ठिर संवत का प्रामाणिक उल्लेख मिलता है, क्यों कहें कि विक्रम संवत से पहले युधिष्ठिर संवत का ही प्रचलन था इस देश में। बाद में विक्रम संवत अधिक प्रचलित हो गया, धीरे धीरे युधिष्ठिर संवत थोड़ा पीछे चला गया, परंतु वह भी पंचांगों में लिखा जा रहा है, वो कभी रुका नहीं। जो शंकराचार्यों का आरोहण है, शंकराचार्य की जन्मतिथि आदि है, वो युधिष्ठिर संवत में ही लिखी गई है, क्योंकि वो विक्रमादित्य से पहले हुए हैं शंकराचार्य जी, तो उस समय तो विक्रम संवत का कोई प्रश्न ही नहीं था। तो शंकराचार्य का जन्म मृत्यु आदि की तिथियां युधिष्ठिर संवत में हैं, और जितने शंकराचार्य आसन पर आसीन हुए हैं उनके बाद उन सभी शंकराचार्यों के आसीन होने की तिथियां युधिष्ठिर संवत में लिखी हुई हैं।
नेपाल में भी इसका प्रचलन मिला है, कुछ राजाओं की तिथियां विष्णु संवत में मिली हैं, कुछ अन्य उल्लेख भी मिले हैं, उस पर हमने थोड़ा सा प्रयास किया था, तो ये चीज तो ठीक है। बताएं। तो गुरुजी 5124 से 125 तभी होगा चैत्र नवरात्र में, वैदिक पंचांग में भी, कि चैत्र के स्टार्टिंग में होगा। हाँ देखिए, इसको यही समझ लीजिए कि जो मकर संक्रांति हमने बताई, आपकी सुविधा के लिए 22 दिसंबर की तिथि बता दी, यद्यप उसका 22 दिसंबर से कोई लेना देना नहीं, जिस दिन सबसे छोटा रात सबसे बड़ी हुई उसे हमने मकर संक्रांति कहा, उसे माघ संक्रांति भी कहते हैं। कुछ लोगों ने यह प्रश्न भी उठाया है कि वैदिक व्यवस्था में तो राशियां हैं ही नहीं, तो आप मकर संक्रांति क्यों कह रहे हैं? हमने कहा भैया राशियां बिल्कुल नहीं है वैदिक साहित्य में, परंतु कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तो है, इसलिए कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति तो होगी, बसंत संपात और शरद संपात तो होगा। बाकी मेष मीन राशियां ना हो तो ना सही, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो नहीं है। ये राशियां बहुत बाद में पता नहीं कहां से विदेशों से आ गई हैं, ये हमारे देश की मौलिक खोज संभवता नहीं है, ऐसा अधिकांश लोगों का मानना है, वो हमारा विषय नहीं है, उस पर हम कोई विवाद नहीं चाहते। लेकिन वैदिक साहित्य में राशियां नहीं है, 12 राशियां, ये ठीक बात है ना। तो एक तो ये समझ लीजिए, तो जिस दिन सबसे छोटा दिन सबसे बड़ी रात हुई जिसे हमने मकर संक्रांति कहा, वो माघ संक्रांति भी है। जो वर्ष के 12 महीने होते हैं तो वो माघ संक्रांति है, अर्थात उस दिन से सौर मास का माघ मास प्रारंभ हो गया, सौर वर्ष का माघ मास प्रारंभ हो गया, जिस दिन सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात थी, अर्थात आपकी सुविधा के लिए 22 दिसंबर, जिसको हमने कहा यदि उसे वो 1 जनवरी मान लें तो माघ का पहला दिन जनवरी का पहला दिन हो जाएगा, और दोनों वैदिक पंचांग और ईस्वी सन का पंचांग बिल्कुल एक हो जाएगा। तो अब आप इस दृष्टि से देखें कि माघ का महीना 22 दिसंबर को प्रारंभ हो गया, 22 जनवरी के आसपास फाल्गुन प्रारंभ हो जाएगा, और 22 फरवरी के आसपास चैत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो जैसे ही 21-22 फरवरी को चैत्र प्रारंभ होगा, उसी दिन से हमारा नया संवत प्रारंभ हो जाएगा, 5125 कह लीजिए आप। विक्रम संवत भी उसी दिन बदल जाएगा, शक संवत भी उसी दिन से हो जाएगा। तो ये लगभग 3 सप्ताह का गड़बड़ हो गया है इन लोगों की गलत गणना के कारण, और ये गलतियां मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि कभी कभी कुछ कठोर निकल जाता है कि ऐसा लगता है जैसे जानबूझ के इन्होंने किया हो। जब हमारे पास पहले से शुद्ध गणना उपलब्ध थी तो ये गड़बड़ फिर क्यों हुआ? या तो पहले से ना होती, जैसे हमने कहा ईस्वी सन के कैलेंडर में पहले तो गड़बड़ ही गड़बड़ था, बिल्कुल हिजरी सन की तरह मुसलमानों का है। आप देखते हैं कभी ईद गर्मी में पड़ती है, कभी जाड़े में पड़ती है, कोई भरोसा नहीं उनका। लेकिन मैं कहूंगा वो इस मामले में तो ठीक थे कि उनको जब गड़बड़ दिखा तो धीरे धीरे उन्होंने सुधार किया और बिल्कुल ठीक कर लिया। जब हमारे यहाँ वैदिक पंचांग हजारों वर्षों से ठीक चला आ रहा था, फिर इन लोगों ने गड़बड़ क्यों किया ये तो यही जाने, इसलिए मैं कहता हूँ संभवतः जानबूझ के गड़बड़ किया, मैं तो यही कहूंगा। अनजाने में जो गड़बड़ नहीं हो सकता, गड़बड़ी को ठीक किया गया तो ये अच्छी बात है, लेकिन सही को गलत कर दिया गया, जो ठीक चला आ रहा था उसे गड़बड़ कर दिया गया, उसे हम क्या कहते हैं। हाँ बोलो लको जी। गुरु जी, नववर्ष जो चैत्र के मध्य में मनाया जा रहा है, ये कब से मनाया जा रहा है लगभग? चैत्र के मध्य में नहीं कही, मतलब एक चैत्र से होता है ये तो ठीक है। हाँ जो आपने कहा कि चैत्र के मध्य में, ये कब से मनाया जा रहा है अब ये कह सकते हैं, मेरे को सटीक जानकारी नहीं है। आप लोगों के समय तो भैया गूगल सर्च कर लो, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा ये कब से प्रारंभ किया इन लोगों ने। क्योंकि तभी इसमें पहुंचा सकता है कि कब से इस चीज को बदला गया है, कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन तो हुआ है। नहीं हुआ है, मुझे जानकारी है भी, जो आपका प्रश्न है ऐसा नहीं कि इसकी जानकारी नहीं है, मुझको नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा करिएगा अभी जो पंचांग आता है ना विष्णुमित्र जी का आपके इस वैदिक ग्रंथ समूह में, आप उनसे ये प्रश्न करिएगा, वो बता देंगे। गुरुजी ऐसा भी तो हो सकता है विक्रमादित्य विक्रम जो संवत हो उसी से स्टार्ट हो। हाँ पुलकित कुछ बोल रहे थे, बताओ। ये गुरुजी जब से विक्रम संवत शुरू हुआ है तब से ही ऐसा हुआ आ रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। मैंने कहा ना, तो वो जानकार हैं, वो उस पर आपको बता देंगे, सही जानकारी दे देंगे। यद्यप उस जानकारी का कोई बड़ा महत्व भी नहीं है, फिर भी एक जिज्ञासा के तौर पर आप उनसे पूछेंगे तो संभवतः वो बता देंगे। कई बार उन्होंने बताया भी है, ये मेरे अनुभव में है, लेकिन उस पर हमने ध्यान नहीं दिया, इतना आवश्यक नहीं था हमारे लिए, तो पूछ लेना तो बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि ये प्रश्न मेरे दिमाग में कई बार आया था कि ये मध्य में क्यों नववर्ष मना रहे हैं। हाँ तो वही कह रहे हैं ना, सटीक जवाब दे नहीं पाया। इसको हम यही कहते हैं, मतलब थोड़ा भाषा कठोर हो जाती है, लेकिन क्या करें, मतलब जब जहाँ लगता है जानबूझकर किया जा रहा है तो फिर हो जाती है। सामान्यतः तो मैं कहता हूँ कि हम किसी के निंदा